खुश होने के लिए यही बात काफ़ी है कि माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब कभी बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता और सब्र से ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ इस वीडियो को शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही हैं उनमें उसे आसानी मिल सकती है तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी आज की जो स्टोरी है ये 2 बहनों की 2 स्टोरीज़ हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि सफ़ेद रंग होने से क्या होता है और सफ़ेद रंग होना ज़रूरी नहीं है, इससे इंसान की ज़िंदगी चल सकती है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करूँगी जिससे ना सिर्फ़ आप अपने रंग को गोरा कर सकती हैं, बल्कि अपने रंग को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकती हैं। बेशक गोरा होना ज़रूरी नहीं है, आपके रंग का साफ़ होना और अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है। तो जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ एक ऐसा वज़ीफ़ा भी बताऊँगी, जिसके करने से ना सिर्फ़ आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी, बल्कि जो भी आपको दिखेगा, वो आपका दीवाना हो जाएगा और उसकी नज़र जो है, वो आपके चेहरे से नहीं हटेगी। और उसके साथ-साथ ये जो दूसरी सिस्टर्स हैं, उन्होंने किन मुश्किलात से अपने आप को निकाला, अपनी ज़िंदगी को देखा, अपनी मुश्किलात को आसानी में बदला और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी पहली स्टोरी है आलिया की, जो कि बड़ी बहन थी। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं इस्लामाबाद से ही बात कर रही हूँ। आपी, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और परेशानियों से गुज़री। पहले तो मेरी शादी आउट ऑफ सिटी हुई थी और उसके बाद मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना था। यानी इस्लामाबाद से रुखसत होके मैं कराची गई थी और कराची से मुझे रुखसत होकर दुबई जाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे रहते थे और मेरे सास ससुराल भी वहीं पे रहते थे। ये लोग परमानेंट यहाँ पे रहते थे, लेकिन यहाँ पे जो ख़ानदानी घर थे वो मौजूद थे, जिसकी वजह से आप ही कभी कराची और कभी दुबई में जाना पड़ता था। इसलिए आप ही मेरी शादी के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का इंतज़ार था कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी, मेरे मियाँ के साथ मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी गुज़रेगी। मैं दुबई जैसे मुल्क में जाऊँगी, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी स्पेंड करूँगी, यानी कि जैसे लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे सपने देखती हैं, मैंने भी अभी बहुत सारे ड्रीम्स देखे हुए थे। बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा मेरी एक्साइटमेंट वाली लाइफ़ चल रही थी, बहुत ज़िंदगी में खुशहाली थी। इनफैक्ट मैंने शादी की तैयारियाँ भी बहुत खुशी के साथ की और अल्लाह ताला ने ये वक़्त बहुत प्यारा मेरा गुज़ारा। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरी बात होती थी, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम हमारा गुज़रता था। जब वो पाकिस्तान आते थे, तो मेरी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाया करते थे और मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते थे, इतनी मैं खुश होती थी। और इनके साथ गुज़ारा हुआ टाइम बहुत ही अच्छा होता था। आप ही ये मेरा बहुत ख़्याल करते थे, बहुत शॉपिंग करवाते थे, बहुत गिफ्ट लेके देते थे। यानी कि हमने हर तरह से अपने टाइम को एन्जॉय किया था और बहुत ही अच्छा था। और अब मेरी शादी भी हो जानी थी, इसके बढ़ के मेरे लिए और क्या बात होनी थी। मैंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी की हुई थी, बहुत ज़्यादा मैंने ख्वाब देखे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई थी कि शादी के बाद किस तरीके से मैं अपनी लाइफ़ को लेके चलूँगी। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, ये तो मैं ही जानती हूँ। और आप ही जो लोग पहले सोचते हैं, उनके साथ वाक़ई वैसा नहीं होता जो उन्होंने सोचा होता है। रुखसती होने के बाद मैं कराची आई, कराची में मुझे 2 महीने स्टे करना था, क्योंकि इसके बाद मुझे दुबई जाना था। इसलिए आप ही मैं यहाँ पे जब 2 महीने रही, यहाँ पे अकेले घर में रहती थी, बहुत खुशियाँ थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून की लाइफ़ थी, बहुत प्यारी मेरी यहाँ पे लाइफ़ गुज़र रही थी। मैंने पूरा कराची शहर फिर के देखा, यहाँ की बहुत प्यारी-प्यारी जगहों पे गई, यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इन 2 महीनों में एन्जॉय किया। बहुत अच्छे ये दिन थे। अभी मैं इन दिनों को जब भी याद करती हूँ, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू आते हैं, क्योंकि ये वक़्त बहुत अच्छा था। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे और मेरी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। और जो औरत को ज़रूरत होती है, यानी कि हस्बैंड खर्चा करने वाला हो, तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड ऐसे ही थे कि किसी भी बात की मुझसे पूछ-गछ नहीं होती थी, किसी भी बात की मुझसे नहीं पूछते थे। बहुत ज़्यादा मुझे पैसे दिया करते थे, हर तरह की शॉपिंग करवाते थे और किसी भी चीज़ में मुझे रोक-टोक नहीं थी। इनफैक्ट मेरे पास गाड़ी भी थी, ड्राइवर भी था, नौकर भी थे और मेरा घर भी बहुत ज़्यादा कराची में खूबसूरत था।
आप ही 2 महीने गुज़रने के बाद जब मुझे दुबई जाना पड़ा तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आगे मेरी लाइफ़ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कराची में तो मैंने बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा था, यहाँ पे 2 महीने मेरे बहुत अच्छे गुज़रे थे। मेरे पेरेंट्स भी आए, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, इनफैक्ट मेरी बहन भी यहाँ पे 15 दिन रह के गई, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं तो खुश थी ही। लेकिन आप ही इस खुशी में शायद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल गई थी। अब आप ही मुझे रुखसत होके दुबई जाना था और दुबई में भी मैंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हुई थी कि वहाँ जाके मेरी लाइफ़ कैसी होगी। यानी कि मैंने बहुत अच्छे-अच्छे ख्वाब देखे हुए थे। जब अभी मैं रुखसत होके दुबई गई तो दुबई जाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लाइफ़ मिली, क्योंकि अभी जो-जो मैंने प्लान किए हुए थे, जितना मैंने सोचा हुआ था कि मैं यहाँ पे ज़िंदगी स्पेंड करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। यहाँ पे मेरे सास और ससुर मौजूद थे, साथ मेरी 2 नंदें भी मौजूद थीं और एक मेरा देवर भी मौजूद। इनके साथ आप ही आते सार ही मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई, क्योंकि पहले ही दिन मेरी सास ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया और वो प्यार मोहब्बत और वो सारी चीज़ें जो कि ये पाकिस्तान में मेरे पे निछावर किया करती थीं, वो यहाँ पे टोटली ऑपोज़िट था। पहले ही दिन से इन्होंने मुझे बहुत सख्त रवैया दिखाया और मुझे बहुत ज़्यादा डाँट दिया, क्योंकि आप ही मैंने बहुत ड्रेसिंग जो थी अपनी मर्ज़ी से की हुई थी, जिसके ऊपर इन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई और कहा कि यहाँ पे तुम अबाया पहनोगी और खबरदार दोबारा से तुमने छोटी शर्ट्स या छोटी पैंट्स वगैरह पहनी। तुमने शलवार कमीज़ पहननी है और ऊपर अबाया पहनोगी। यहाँ पे एक फैमिली लाइफ़ है, फैमिली लाइफ़ में रहना तुम्हें सीखना पड़ेगा। और आप ही इसके बाद से उन्होंने नई से नई चीज़ें मुझ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी। कभी कुछ गलत कह देती, कभी कुछ गलत कह देती। मैं जो इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ़ गुज़ार अब मेरे लिए टोटल ही ऑपोज़िट हो रहा था सब कुछ। सास का बात-बात पे मुझे रोकना, टोकना और मेरी हर बात को गलत कर देना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। ख़ैर अब तो ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रनी थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के साथ जब डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे साफ़ कह दिया था कि तुम्हें मैंने बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं, किसी भी किस्म की कमी नहीं आने दी, किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं आने दी। जो चीज़ तुमने कही मैंने की, तुमने जिस तरह कहा मैंने किया। लेकिन अब मेरे वालिदैन हैं, इनकी रिस्पेक्ट करना, इनकी बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। और एज़ अ हस्बैंड मैं तुम्हें ये बात कहता हूँ कि मेरी वालिदा को कभी भी तुमसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप ही क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इनके साथ गुज़रा हुआ टाइम बहुत अच्छा था। इसलिए मैंने इस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश की कि अब मैंने अपने हस्बैंड के साथ अपनी सास की कोई बुराई नहीं करनी और इनको कोई भी बात नहीं बतानी। लेकिन आप ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाया करता था जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाया करती थी। इनफैक्ट मुझे वक़्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी जब मेरी सास मेरे देवर की चीज़ों को सँभालने के लिए मुझे कहती थी। यानी कि जो प्राइवेट प्रॉब्लम्स होते हैं मेल्स के साथ, उनके बेडशीट को चेंज करना, उनके कमरे की सफाई करना, उनके गंदे कपड़ों को धोना, आप ही ये भी मेरी सास मुझसे ही करवाया करती थी। मेरी 2 नंदें थी जो यहीं पे रहती थी। वजह ये थी कि आप ही मेरी नंदों की शादी हो चुकी थी, लेकिन इनके घर औलाद नहीं थी और औलाद ना होने की वजह से अक्सर व बेशतर इनकी अपने ससुराल में लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते थे, जिसकी वजह से ये लड़ के इधर आ जाया करती थी और कई-कई दिन तक यहीं रहा करती। यहाँ पे इनको सहूलतें भी मिलती थीं और यहाँ पे इनको सुकून भी मिलता था। इसलिए ये मेरी ज़िंदगी का सुकून ख़राब करने के लिए यहीं पे रह रही थी। पहले भी ये यहीं पे रहती थी, लेकिन मेरे आ जाने के बाद आप ही इन्होंने भी मेरे साथ किसी भी किस्म की कमी नहीं छोड़ी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ अता करनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद कर दिया। आप ही यहाँ पे आने के बाद यानी कि यहाँ 1 महीने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। और जब घर वालों को ये खबर मिली तो सबके रवैये बदल गए। जो मेरी सास मेरी बात-बात पे मुझे डाँटा करती थी, बुरा-भला कहा करती थी, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करने लग गई। मेरी नंदों ने भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल किया और मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करने के साथ-साथ मुझे किसी भी किस्म की टेंशन नहीं देती थी। बल्कि मेरे हस्बैंड के साथ-साथ अब ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल करती थी। ख़ास तौर पे मेरी बड़ी नंद बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल किया करती थी। मुझे पाँव ज़मीन पे नहीं रखने देती थी। कोई भी काम होता था वक़्त से पहले आके कर दिया करती थी। भाई के कपड़ों से लेके घर के खाने बनाने तक ये सब काम किया करती थी। ज़्यादातर अरसा ये यहीं पे रहती थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भी बहुत ज़्यादा इनके साथ खुश थी। मुझे भी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं थी। अल्लाह ताला ने आप ही ये मेरा वक़्त बहुत आसानी से गुज़ारा और इनके साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुज़रा। इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे 7वें महीने में ही कह दिया था कि अल्लाह ताला हमें बेटा दे या बेटी दे, हम आप ही को दे देंगे, क्योंकि आप ही के घर में औलाद नहीं हो सकती। और काफ़ी इलाज करवाने के बावजूद भी इनको औलाद नहीं हुई। इसलिए अब अल्लाह ताला इनको खुशियाँ अता करे, हम अपना औलाद इनको दे देंगे। इनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और ये सेपरेट रहती हैं। मोस्टली इनके ससुराल में इतने प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन ये छोटे-मोटे मसले-मसाइल जो इनके अपने हस्बैंड के साथ चलते रहते हैं,
वो भी औलाद के मिल जाने की वजह से ख़त्म हो। इसलिए आप ही मैंने भी इनकी बात मान ली और अपनी औलाद उनको देने का वादा कर दिया। पहले तो मैंने इतराज़ किया था कि मैं कैसे अपना बच्चा दे सकती हूँ, लेकिन मेरी नंदे मेरे साथ बहुत अच्छी हो गई थी। इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा, मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। बस इनकी तरफ से मेरा दिल साफ़ हो गया था और मुझे इनसे भी अच्छी उम्मीद थी। इसलिए मैंने ये सोच लिया था कि मैं भी अपनी औलाद इनको दे दूँगी। बस मैंने अपने हस्बैंड की बात को एक्सेप्ट किया और अपनी पहले ही होने वाली औलाद यानी कि पहला बेटा मैंने इनकी गोद में डाल दिया। इनफैक्ट मैंने आप ही उसको पकड़ा भी नहीं था। सबसे पहले मैंने बड़ी नंद को ही दे दिया और उन्हें कहा कि आज से आप इनकी वालिदा हैं। मेरी सास भी बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सास ने ये बात मेरे मियाँ से कहलवाई थी और मेरे मियाँ अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने मुझे जो चीज़ें समझाई थी मैंने समझ ली थी कि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं। अब आप ही मैंने अपना बेटा इनको दे दिया, लेकिन मुझे बहुत बच्चे की चाह थी, इसलिए मैंने बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्राई किया और अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा कंसीव करवा दिया। इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी बड़ी नंद यहाँ से जा चुकी थी और वो अपने घर में खुश थी और अल्लाह का शुक्र था कि वो बिल्कुल ठीक-ठाक थी। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके घर का सुकून अता कर दिया था। अब उनके घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे क्योंकि मेरी बड़ी नंद बहुत सारी बातें करने से मुझे जो तकलीफ़ पहुँचाया करती थी, वो इनकी इसी क कमतरी यानी कि इसी कमज़ोरी की वजह से थी। और ये अल्लाह की देन होती है, लेकिन बस ये समझती थी कि इनमें कोई कमी है, जिसकी वजह से वो बात-बात पे हर किसी के साथ लड़ जाया करती थी। लेकिन मेरी सास ने जो प्लान किया था कि वो मेरा बच्चा इनको दे देंगी, उसके बाद से इनका मूड भी अच्छा हो गया था और इनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो गई थी। मेरी तो दिल से दुआ थी कि अल्लाह ताला इनको सकून अता करे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इनको घर का सकून अता कर दे। और इसलिए मैं भी खुश थी कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पे गया है क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको हर नेमत अता की हुई थी। इनके पास सब कुछ मौजूद था, लेकिन इनके पास औलाद नहीं थी और जिसकी वजह से ये अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किया करती थी। और इनको हमेशा यही डर रहता था कि कहीं इनका हस्बैंड इनको छोड़ ना दे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी। लेकिन इनके हस्बैंड इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ख़ैर आप ही ये बच्चा लेके अपने घर में रहती थी। अब मेरी दूसरी नंद थी जिनको औलाद नहीं थी। ज़ाहिर-सी बात है उनको औलाद मिल जाने के बाद जो सुकून मिल गया था, अब ये भी यही ख्वाहिश करती थी कि अल्लाह ताला इनकी भी गोद भर दे। इन्होंने भी बहुत सारे ट्रीटमेंट तो करवा लिए थे, हर तरफ से इलाज करवा लिया था, लेकिन इनको औलाद नहीं हुई थी। ये अल्लाह का ही कोई करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद कर दिया क्योंकि इनके ख़ानदान में मोस्टली लोगों को औलाद नहीं थी। बस अल्लाह ताला का करम था कि वो जिसको औलाद करे, वो उसका नसीब है, इसलिए हर कोई खुश हो जाता था। मैं भी तो बहुत ज़्यादा खुश भी थी और अल्लाह ताला से राज़ी भी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी भी आज़माइश में नहीं डाला, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बच्चा अता किया है और इस बार भी मैं अभी प्रेग्नेंट हो गई थी। इस प्रेगनेंसी में भी मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि अभी एक तो वीकनेस थी और जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाने की वजह से मैं काफ़ी वीक रहती थी। मेरी सास मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती थी क्योंकि मैंने उनकी बेटी को अपना बेटा दिया हुआ था। इस बार भी इन्होंने यही प्लान किया था कि मेरा ये बच्चा भी दूसरी नंद को दे देंगे। मैं अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, लेकिन मेरी सास मुझे यही कहती थी कि कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नज़र के सामने हैं, तुम्हारी नंदें कौन से तुम साथ दूर रहती हैं, इधर पास ही रहती हैं और तुम्हें पता है कि इनके हालात बेहतर हैं और इनके यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बच्चे तुम्हारे अच्छे तरीके से पल जाएँगे, तुम्हें क्या ज़रूरत है? बस पैदा करके दे दिया करो, तुम्हें क्या है? तुम्हें तो पढ़ले-पढ़ाए बच्चे मिल जाएँगे, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन अभी अपनी औलाद तो अपनी होती है और जो माँ केयर कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं भी छोटी थी, मुझे भी अपनी सास की इन बातें अच्छी लगी और मैंने भी कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जब मुझे दे रहा है तो क्या हुआ? ये भी इन्हीं की औलादें हैं, ये पाल लें, मैं पालूँ, बात तो एक ही है। क्योंकि अभी अभी तक इनके रवैये बहुत अच्छे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इस बार भी मुझे एक बेटा अता किया। मैंने अभी ये बेटा इनको दे दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियाँ भी अच्छी कर दे। अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी रही थी। इस बार मैंने सोचा था कि मैं 2 साल का गैप करने के बाद दोबारा कंसीव करूँगी और इस बार तो बच्चा मेरे पास ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे बच्चे मेरी दोनों नंदों को जा चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि वक़्त कैसे बदल जाता है। अभी मेरी छोटी नंद को अल्लाह ताला ने साहिबे उम्मीद कर दिया। जब उन्होंने मेरा बेटा लिया, तो माशाअल्लाह से 6 महीने के बाद ही अल्लाह ताला ने उन्हें भी खुशखबरी सुना दी। बस वो बहुत खुश थी। मेरे बेटे का भी बहुत ख़्याल करती थी और मेरा भी बहुत ज़्यादा ख़्याल करती थी। मुझसे बहुत ज़्यादा दुआएँ लिया करती थी। अभी मैं भी इनकी बहुत ज़्यादा ख़िदमत किया करती थी। इनफैक्ट इन्होंने पूरे 9 महीने हमारे घर में ही गुज़ारे। यहाँ पे मैं इनकी ख़िदमत करती थी, इनका ख़्याल करती थी और हर तरह से इनकी देखभाल में लगी हुई थी क्योंकि मेरे तो ये अपने बच्चे थे और मैं इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहती थी क्योंकि मेरे बच्चे मेरे भी पास थे, लेकिन इनका खर्चा सारा ये लोग करते थे।
अब आप ही जब अल्लाह ताला ने इनको इनका बेटा अता कर दिया तो आप ही इनका रवैया मुझसे बहुत ज़्यादा बदल गया। इनफैक्ट मेरे बच्चे के साथ भी बहुत ज़्यादा इनका रवैया बदल गया। मेरे बच्चे के साथ ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ किया करती थी। इनफैक्ट मेरे बच्चे को अक्सर व बेशतर मार दिया करती थी, जिसकी वजह से आप ही मेरा तो दिल बैठ जाया करता था और मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इन्होंने आप ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और ये बच्चा वापस मुझे दे दिया। बस आप ही मैं तो खुश थी कि मेरी औलाद मुझे वापस मिल गई है, लेकिन इनके इस रवैये ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। मैं खामोश थी और अपने मियाँ से यही कह रही थी कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, बेटा तो मेरा ही है, मेरे पास ही रहेगा, लेकिन इन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब इनकी अपनी औलाद हो गई है और इन्होंने इसके साथ इतना बुरा रवैया इख्तियार किया। ये बात मुझे नहीं पसंद आई थी, इसलिए आप ही मैंने अपने बच्चे को अपने पास रखना ही बेहतर समझा, क्योंकि मैं तो इसकी माँ थी। मैं तो कभी नहीं चाह सकती थी कि मेरे बच्चे को किसी तकलीफ़ से गुज़रना पड़े। ख़ैर आप ही मैंने अपने बच्चे को अपने पास रख दिया और अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा साहिबे उम्मीद कर दिया। इस बार अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी अता की। आप ही मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरी बड़ी नंद भी कहीं ऐसा ना करे, क्योंकि वो इसी की बहन है और अगर उसकी भी औलाद हो गई तो वो फिर मेरे बच्चों के साथ बुरा रवैया करेगी। मैं अपने हस्बैंड को यही कहती थी कि हमें बड़ी आपी से भी अपना बच्चा ले लेना चाहिए, लेकिन बड़ी आपी ने डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए हुए थे, जिसकी वजह से अभी मेरे मियाँ कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटी ने जो किया है वो बड़ी आपी नहीं करेंगी, क्योंकि बड़ी आपी इनसे डिफरेंट है। बस मेरे हस्बैंड मुझे यही समझाते थे। लेकिन आप ही मेरी छोटी सी जो नंद थी वो बच्चा हो जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो गई थी और उनके बदतमीज़ होने के बाद मेरी सास भी मेरे साथ बहुत बुरा रवैया करती थी। पहले तो मेरे बच्चे लेके मेरी नंदों को दे दिए और फिर उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। बात-बात पे मुझे टोका करती थी। मेरे साथ 2 बच्चों का साथ था, दोनों बच्चे मैं पाल रही थी। दोनों बच्चों की ज़िंदगी को मुझे देखना था, लेकिन मेरी सास को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। वो अपनी हर ज़रूरत मुझसे पूरी करवाया करती थी। अपने छोटे बेटे के सारे काम मुझे करवाया करती थी। इनफैक्ट आप ही मेरे देवर के जो भी मामलात थे, जो भी उनकी पर्सनल लाइफ़ थी, वो भी बहुत गंदे तरीके से मेरे सामने थी, जिसकी वज़ह से आप ही मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी, डर जाया करती थी और अक्सर अपने मियाँ को कहती थी कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, क्योंकि आप ही मेरे देवर बहुत ज़्यादा ही अजीब थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व थे और उसके साथ-साथ आप ही इनकी बेडशीट को धोना, इनके गंदे कपड़ों को धोना भी मेरी ही ज़िम्मेदारी थी। मैं अपनी सास से कहती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन मेरी सास कहती थी, "तुम कोई आसमान से नहीं उतरी, कोई मसला नहीं है, तुमने कौन-सा धोने हैं, धोने तो मशीनें हैं।" लेकिन आप ही ये सारी गंदगियाँ मुझसे नहीं धुलती थी, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। अपने हस्बैंड से जब कहती थी तो वो यही कहते थे कि अम्मी जो कहती हैं अम्मी की बात माना करो। मैं अपने हस्बैंड के उन दिनों को याद करती थी कि जो इन्होंने मेरे साथ अच्छा रवैया रखा हुआ था और अच्छे ज़िंदगी का साथ दिया था, लेकिन अब ये भी बदल चुके थे। अल्लाह ताला ने मुझे 3 औलादें अता की थी, लेकिन आप ही मेरी कदर बिल्कुल भी नहीं थी। ये मुझे कहते थे तुम्हारी तो मशीन लगी हुई है, हर साल बच्चा पैदा कर देती हो। आप ही इन लोगों को ये लगता है कि मैं बच्चा पैदा करती हूँ, वो तो रब की ज़ात है जो देती है और वो ही है पालने वाली। इन्होंने मेरे छोटे बच्चे के साथ जो कुछ किया था वो मुझसे नहीं भूलता, क्योंकि आप ही मेरी नंद बहुत ज़्यादा मगरूर हो गई हैं अपने बच्चे को लेके और वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनती हैं, क्योंकि आप ही उन्हें मुझसे जलन है। अल्लाह ताला ने मुझे भी औलाद अता की है और अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे के करम से, यानी कि मेरे बच्चे के आने के बाद ही उनको औलाद अता की। ये रब का करम था, बस अल्लाह ताला की हर काम में मसलियत होती है। इन्होंने जो कुछ मेरे साथ बुरा किया था, आप ही इनका बच्चा बहुत ज़्यादा वीक था और इनकी केयरलेस होने की वज़ह से उस बच्चे को प्रॉब्लम था कुछ इन्फेक्शन का और इन्फेक्शन इनका सही तरीके से क्योर नहीं हो सका, जिसकी वज़ह से उस बच्चे की डेथ हो गई। और अब मेरी नंद बहुत ज़्यादा और भी इस ज तकलीफ़ देने लग गई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, क्योंकि अब तो उन्हें पता था कि मैं अपना बच्चा नहीं दूँगी और अल्लाह ताला ने जो उनको दिया था वो भी उनसे ले लिया। ये उनके लिए आज़माइश थी, वो ये बात नहीं समझती थी, लेकिन ये इनका गरूर था जो इनके आगे आया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकड़ रही थी और हर किसी को नफ़रत की निगाह से देखने लग गई थी। इनफैक्ट मेरे बच्चे को जिस तरीके से इन्होंने फेंक दिया था, ये शायद अल्लाह ताला को नहीं पसंद आया था और अल्लाह ताला ने इनका भी बच्चा ले लिया। लेकिन अभी मैं तो ये सोचती हूँ कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। पता नहीं कौन-सी आज़माइश है जो उनके ऊपर आई थी, ये बात उन्हें नहीं समझ आती थी। उन्होंने मुझे बुरा-भला कहना शुरू कर दिया और मुझे जादू तवीज़ करने वाली कहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती थी। क्योंकि आप ही मुझे तो अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने औलाद दी थी। मेरा तो कोई भी इख्तियार नहीं था। लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अरसे ट्राई किया, लेकिन इनको दोबारा कंसीव नहीं हुआ। अब ये डॉक्टर्स के पास जाती थी, अपने इलाज करवाती थी। डॉक्टर ने अब इन्हें कह दिया था कि अब आप इलाज नहीं करवा सकती, आपको अब बेबी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट ले लिए थे और ट्रीटमेंट लेने के साथ-साथ इन्होंने
आईवीएफ भी करवा लिए थे, लेकिन वो तो रब की ज़ात है, जब देने पे आती है तभी औलाद होती है। किसी इंसान की दुआ लगती है, ना कि इनके किए जाने वाले इलाजों की वजह से औलादें होती हैं। बस आप ही उनका ये रवैया मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। मैं अपने बच्चों को छुपा के रखती थी कि कहीं मेरे बच्चों के लिए कुछ बुरा ना हो जाए। अपने रब से ही मदद माँगती थी, उन्हीं से दुआ किया करती थी। आप ही मेरी नंद बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किया करती थी। मुझे तो इन्होंने घर से निकालने की हर कोशिश की। कभी मुझ पे कोई इल्ज़ाम, कभी मुझ पे कोई इल्ज़ाम, कभी मेरे बच्चे छीन लेने, कभी मेरे साथ बुरा रवैया इख्तियार करना। ये बात इनके हस्बैंड को भी अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वो अक्सर व बेशतर इनसे नाराज़ हो जाया करते थे और इनको इनकी वालदा के घर छोड़ दिया करते थे। जब वो यहाँ रहती थी तो मेरा जीना हराम हो जाया करता था और मेरी ज़िंदगी इन्होंने ख़राब करके रख दी थी। मेरे मियाँ के भी दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत डाल दी थी और मेरे मियाँ पता नहीं इनकी बातों में क्यों आ जाया करते थे, जबकि मैं तो हक़ पे थी और इन्हें अपनी हर दिल की बात बताती थी। लेकिन आप ही इन्हें मेरी बात कोई नहीं समझ आती थी। बस मर्द है ना, मर्द को औरत की हर वक़्त की गिले-शिकवे पसंद नहीं आते, इन्हें भी नहीं आए और इन्होंने यही सोचा कि वो मुझे छोड़ देंगे। मैंने इनको काफ़ी समझाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को अलग लेकर चलते हैं, हम सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई बात नहीं समझ आती थी। इन्होंने कहा कि मेरी वालदा तुमसे खुश नहीं है, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा अभी तकलीफ़ में आ गई थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आने की वज़ह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। इसलिए मैंने यही सोचा कि मुझे अपने आप को सँभालना है अपने बच्चों के लिए, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान वापस आ गई थी। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप ही मुझे मेरे रब पे यकीन था कि वो मेरे लिए ज़रूर कोई रास्ता बनाएँगे। आप ही जब से मैं यहाँ पे आई थी, इन लोगों ने मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। फिर आप ही अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता करनी थी, मेरे लिए रास्ते बनाने थे। जो बच्चे अल्लाह ताला ने मुझे अता किए थे, अल्लाह ताला ने इनके लिए भी इनकी ज़िंदगी बेहतर गुज़ारनी थी। ये रब का करम था कि वो रास्ते भी आसान करते हैं और इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल कर देते हैं, जिनकी वज़ह से ज़िंदगी आसान हो जाती है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में से गुज़रते वक़्त एक सिस्टर मिली, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी एक कज़न मेरे घर आई और उन्होंने मेरी हालत देखी, तो वो बहुत ज़्यादा मुझसे हमदर्दी करने लगी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना ख़्याल करो, अपने आप को सँभालो, उठो मेरे साथ पार्लर चलो, क्या तुमने हशर किया हुआ है? तुम्हारे इतने ज़्यादा आईब्रोज़ बने हुए हैं, बालों की हालत देखो, रंग अपना देखो, शक्ल अपनी देखो। तुम्हें क्या कोई देख के क्या कहेगा? चलो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी को सही करो। तुम सही होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। फिर आप ही जब हम पार्लर पे गए तो वहाँ जो पार्लर वाली थी उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि आपसे कॉन्टैक्ट करूँ। फिर मैंने जब आप ही आपसे बात की तो आपने मुझे बहुत प्यारा गाइड किया। बहुत अच्छे तरीके से आपने मुझे ना सिर्फ़ गाइड किया बल्कि मेरी ज़िंदगी को भी आसान बनाया। आप ही जिन बातों को मुझे अपने हस्बैंड को नहीं समझाना आता था, उसके बाद मैंने जिस तरीके से आपने मुझे गाइड किया था, मैंने अपने हस्बैंड से बात की, अपना पॉइंट उनके आगे रखा और जिस तरीके से आपने मुझे बताया था, जो तस्बीहात बताई थी, वो मैंने करने के बाद जब उनसे कॉन्टैक्ट किया तो आप ही वो बातें जो उन्हें समझ नहीं आती थी, अब उन्हें समझ भी आ गई क्योंकि अल्लाह ताला मुझे आसानी देना चाहते थे। मैंने अपने रब से मदद माँगी थी, अपने रब को याद किया था, अपने रब से मैंने अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया था, जिसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी कर दी थी, बस वसीला आपको बनाया था। आप ही मैंने जब अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे अब दुबई नहीं आना, आपके घर वालों के साथ नहीं रहना, मुझे यहीं पे घर लेके दें, बल्कि मुझे सेपरेट घर ले दें और इधर इस्लामाबाद में ही लेके दें। आप ही उन्होंने ऐसे मेरी बात मानी जैसे कि ये पहले से रेडी थे। बस ये मेरे रब का करम था कि अल्लाह ताला ने इनके दिल में मेरी मोहब्बत डालनी थी। इन्होंने कहा कि नहीं तुम इधर दुबई आ जाओ, मैं यहीं पे तुम्हारे लिए रेंट पे घर ले लूँगा। आप ही मैंने उनसे ये बात की कि मुझे पे ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं व आपके वालिदैन की खिदमत करूँ, ये आपका फ़र्ज़ है। आपके लिए मैंने ज़िंदगी के काफ़ी साल यहाँ पे गुज़ार दिए, इनकी बहुत खिदमत की। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप जानते हैं। आपके देवर की यानी कि अपने देवर की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ नहीं है, इनके गंदे कपड़े धोना मेरा काम नहीं है। ये अल्लाह ताला ने मुझे हक़ दिया है कि मैं आपसे अपनी बात कर सकती हूँ। आप साहिबे हैसियत हैं, आप मुझे अलग घर लेके दे सकते हैं, आप मेरे साथ अलग रह सकते हैं और मैं आपको हरगिज़ नहीं ये रोकूँगी कि आप अपने वालिदैन को अपने घर से निकाल दें। बस मैं ये कहूँगी कि मुझे सेपरेट रख लें। मैं सेपरेट रह के अपनी ज़िंदगी को जी लूँगी, लेकिन इनके साथ रह के अपनी ज़िंदगी को अज़ियत में नहीं डाल सकती। मेरे हस्बैंड ने अभी मेरी बात मानी और मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। इन्होंने मुझे दुबई दुबई में ही एक फ्लैट लेके दिया जहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आप ही मुझे किसी भी किस्म की कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरा ख़्याल करते हैं, हर तरह से मुझे ये इज़्ज़त भी देते हैं और अपने मेके
वालों से भी मिलने से नहीं रोकते। इनफैक्ट मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ यहाँ पे आके रहती हैं। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में इन्होंने साथ दिया था। बस ये मेरे रब का करम है कि अल्लाह ताला ने मेरे हस्बैंड का दिल भी नरम कर दिया और उनके दिल में भी पॉज़िटिविटी डाल दी, जिसकी वज़ह से अभी मुझे किसी भी किस्म का अब परेशानी का सामना नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुज़ारूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और इन्होंने मुझे गाड़ी भी दी हुई है, जिसमें मैं अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ के आती हूँ। बस आप ही मेरे दिल से दुआ निकलती हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे। आप ही मैंने आपके बारे में अपनी सिस्टर को भी बताया था, क्योंकि मेरी सिस्टर भी एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रही थीं। इनकी सिस्टर ने भी मुझसे बात की थी और इनकी सिस्टर ही थीं, जिनको कलर फ़ेड होने की वज़ह से, डार्क कलर होने की वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना था, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी और शादी ना होने की जो मेन वजह थी, वो इनका कलर ही था। कलर इनका डार्क था और डार्क होने की वजह से बहुत सारे लोग इनको रिजेक्ट कर जाया करते थे, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी ये चीज़ें यूज़ करती थीं, जिसकी वजह से इनका कलर और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था और ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई थीं और फिर इनकी सिस्टर को जो प्रॉब्लम से गुज़री, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो यही थी कि जो भी रिश्ता आता था, वो ख़त्म हो जाता था या किसी न किसी वजह से कोई ना कोई इश्यू निकल आता था और फिर जो रिश्ता करवा रही होती थी, वो यही बताती थीं कि इनके कलर की वजह से सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। ये प्रॉपर अपना अगर केयर करें तो शायद इनका अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए, क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ था किसी अच्छी जगह पे रिश्ता होगा, किसी अच्छे शहज़ादे का रिश्ता आएगा, लेकिन ज़िंदगी तो ऐसे नहीं होती, कुछ चीज़ों को खुद भी समझना पड़ता है और कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। ख़ैर जब मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने मुझे बताया कि अभी मेरा मेन इश्यू यही है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है और जिसकी वज़ह से मैं अक्सर व बेशतर कुछ रिश्तों को खुद भी रिजेक्ट कर देती हूँ और कुछ लोग मुझे भी रिजेक्ट कर जाते हैं। और ये नॉर्मल सी बात होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, इंसान अपनी थोड़ी-सी केयर करे तो शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। लेकिन कुछ रवैये और कुछ हमारा इनर होता है जो हमारे फेस पे शो हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है और फिर लोग भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने अपना मसला मेरे साथ डिस्कस किया, अपना इस बारे में हर चीज़ बताई कि ये एक लड़के को पसंद करती हैं और चाहती हैं कि उनके साथ इनका रिश्ता हो जाए और वहाँ पे भी यही इश्यू चल रहा है कि लड़का तो इनको पसंद करता है, लेकिन लड़के की जो वालदा हैं, वो कलर की वजह से इनका रिश्ता नहीं होने देंगी। इसलिए फिर उन्होंने जो रेमेडी यूज़ की, जिस तरीके से उन्होंने मेरी बताई हुई चीज़ पे अमल किया, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो यही है, एक छोटी-सी रेमेडी है जिसके ऊपर आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है 7 दफ़ा और अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले जी आपने लेना है, हमारे किचन में आम मौजूद होते हैं, चावल और उसके साथ आपने लेना है जौ। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस के आपने इसका पाउडर बना लेना है और पाउडर बनाने के बाद आपने इसमें 1 टीस्पून ऐड करनी है मलाई, जो कि दूध की मलाई होती है और 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसके बीच में दूध ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 15 मिनट तक आपने इसका मसाज करना है अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अपने पाँवों पे, अपनी गर्दन पे, जो-जो आपके पार्ट्स हैं उनके ऊपर आपने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करके इसको आपने थोड़ी देर के लिए स्टे देना है और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। और दरूद शरीफ जो है वो आपने अपने हाथों पे पढ़ना है और अपने हाथों पे पढ़ने के बाद आपने दरूद शरीफ को पहले अपने हाथों के ऊपर फेर लेना है और अच्छे तरीके से आपने अपने हाथों के ऊपर, अपने पाँवों के ऊपर फेरना है दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खूबसूरत रंग अता करे, आपकी जो कलर है कॉम्प्लेक्शन उसमें अल्लाह ताला बेहतरी लाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी मिलेगी। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने अप्लाई करनी है अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे, अपने फीट्स पे और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि आपको 7 दिन के अंदर ही इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पे करेंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसके साथ-साथ आपने जी पुदीने का पानी पीना है, पुदीना जो कि ग्रीन पुदीना आम अवेलेबल होता है, इसका पानी पीना है और आपने फिर अपना रिज़ल्ट देखना है कि कितना अच्छा आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी आता है, स्किन क्लियर भी होती है और स्किन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएँगी। इसके अलावा एक्ने के लिए भी एक रेमेडी है जो कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी और जिनकी स्किन के ऊपर एक्ने मौजूद है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ कि उन्हें रेमेडी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो जी ये 2 स्टोरीज़ थी 2 बहनों की, अल्लाह ताला ने किस तरीके से इनकी मुश्किलात को हल किया और इनको आसानी अता की और जिस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया और अल्लाह ताला ने इनको भी बेहतर रिश्ता अता किया, जिस तरह ये चाहती थी कि मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला साथी इनकी ज़िंदगी में शामिल हो। तो जी इन्हें भी अल्लाह ताला ने
वो चीज़ दे दी ज़िंदगी में, इन्हें भी एक अच्छा शरीके हयात मिल गया और इनकी ज़िंदगी भी बेहतर गुज़र रही है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और भी आसानियाँ अता कराएँ और जिस मुश्किल और परेशानी से निकली हैं, अल्लाह ताला दोबारा इनको ऐसी मुश्किलात परेशानी में ना डालें। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।